जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भरत जी वन में राम जी के पास पहुँच तो गए, किंतु मन विकल है। राम जी से क्या कहूँ, कैसे कहूँ। रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती। सोचने लगे गुरु जी से कहूँ, उनकी आज्ञा मानकर राम लौट जाएंगे, पर गुरु जी तो राम की रुचि के अनुसार ही तो बोलेंगे। तब फिर क्या करूँ। माँ कौशल्या जी से कहूँ, उनको कहने से तो लौट सकते हैं, किंतु ये तो राम की माता हैं, ये हट नहीं करेंगी। फिर सोचने लगे क्या मैं स्वयं ही कहूँ, हट करूँ। ना, मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, उनका अनुचर हूँ। इस प्रकार सोचते सोचते सारी रात बिता दी, एक भी उपाय नहीं सूझा। एक ही जुगति ना मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रातःकाल हुआ, स्नान करके प्रभु के पास आ गए। राम जी के पास आकर मस्तक नवाकर बैठ गए। तभी वशिष्ठ जी का बुलावा आ गया। भरत जी, तुमको वशिष्ठ जी ने बुलाया है। तुरंत भरत जी वशिष्ठ जी के शिविर में गए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर बैठ गए। सभा में ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी बैठे। तब गुरु जी कहने लगे, भरत और सभा सदो, सब मेरी बात सुनिए। हमारे राम जी बड़े धर्मधुरीन राजा और स्वतंत्र भगवान हैं। मैं सत्य प्रतिज्ञ, मर्यादा के रक्षक, जग के मंगलकारी, माता पिता के वचनों पर चलने वाले हमारे राम जी नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ के सब कुछ जानते हैं। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। सारा चराचर जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश, दिक्पाल लोकपाल, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। अतः हमें भी राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। राखे राम रजाई रुख, हम सब हित का हित होए। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोए। हम सबकी इच्छा है कि राम जी अयोध्या चलें। अब सब लोग बताएं कि राम को अयोध्या जाने को कैसे कहें। एक और राम जी की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर सबकी राम जी को लौटाने की इच्छा। आप ही बताइए कैसे करें। गुरु जी की बात सुनकर सब चुप हो गए, किसी को कोई उत्तर देते नहीं बना। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, हे गुरुदेव, आप तो सूर्य वंश के संरक्षक हैं, आप समर्थ हैं, हमारे से उपाय क्यों पूछ रहे हैं। भरत जी के प्रेम से सने वचन सुनकर गुरुदेव जी का हृदय अनुराग से उमड़ पड़ा। कहने लगे, एक उपाय सूझ रहा है, यदि सारा जा रहा हो तो आधा बचाने में ही भलाई है। ऐसा करो, तुम दोनों भाई
वन को चले जाओ और राम लक्ष्मण सीता अवध लौट जाएं। गुरु जी की ऐसी बात सुनकर भरत और शत्रुघ्न जी तो प्रसन्न हो गए। सारा शरीर आनंद से भर गया। सुनी सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। हे गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं 14 वर्ष की बात क्या, मैं तो जन्म भर तक वन में वास करूँगा। बस मेरे भैया राम लक्ष्मण सीता जी को लौट ले जाओ। कानन करहूँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। भरत जी की बात सुनकर और उनका स्नेह देखकर सभा के सहित मुनिराज अपने सुध बुध खो बैठे। भरत बचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। फिर क्या था, भरत को लेकर मुनिराज समाज सहित राम जी के कुटिया में आ गए। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर बैठ गए। तब गुरु जी बोले कि हे राम सुनिए, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं, सबके भाव कुभाव को जानते हैं। हम तो दुखी लोग हैं, दुखी लोग विचार कर नहीं बोल पाते। जैसे जुआरी को अपना ही दाव सूझता है, इसलिए तुम ही उपाय बताओ जिससे पुरजन, माताएं और भरत सबका हित हो। मुनिराज के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, उपाय तो आपके हाथ में है। जैसा आप कहें सब लोग वैसा ही करेंगे, इसी में सबका भला है। तब गुरुदेव बोलने लगे, राम मैं उपाय बता देता, किंतु भरत के प्रेम ने मेरी बुद्धि को बावली कर दिया। मैं क्या कहूँ। ते ही ते कहाहु बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति भोरी। ऐसा करो राम, तुम ऐसा करो, भरत की बात आदर पूर्वक सुन लो, विचार कर लो और जैसा उचित हो वैसा कर लो। गुरुदेव जी का भरत पर उमड़ता हुआ प्रेम देखकर राम जी तो प्रसन्न हो गए। गुरुदेव आपने सही कहा, संसार में भरत जैसा भाई नहीं है। भरत के सम्मुख उसकी बड़ाई कैसे करूं। भरत तो धर्म धुरंधर हैं। अतः मेरा भी यही विचार है कि जो भरत कहे उसी में सबकी भलाई है। अब गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत संकोच छोड़ दो, अपने भाई से अपने मन की बात कह दो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर भरत जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए। आँखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। अब भरत जी अपनी मन की बात कहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।